हरिओम। आज 22 अगस्त 2024 है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के द्वितीय अध्याय में। प्रथम अध्याय था अर्जुन में विषाद योग प्रॉब्लम्स एंड द्वितीय अध्याय सॉल्यूशन से शुरू हो रहा है। और द्वितीय अध्याय की विशेषता ये है कि सारा गीता का सारांश है। सारा गीता का सारांश है। नामकरण बहुत सुंदर है, सांख्य योग। सांख्य अर्थ ये है, संख्यते परिगण्यते इति सांख्य, अर्थात जो गिना जाता है, जो गिन सकते हैं। तो सांख्य दर्शन से भी जुड़ा हुआ है बातें। सांख्य का अर्थ है ब्रह्म विषयणे बुद्धि इति सांख्यम। बुद्धि में आत्म तत्व का अवधारण होना ही सांख्य है, अर्थात ज्ञान है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम्हारे जो समस्या है वो अज्ञान ही कारण है, और अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान ही उपाय है। अब थोड़ा सा चले जाइए डायरेक्ट श्लोक के ऊपर। लास्ट में अर्जुन ने यही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो बैठ गए। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। प्रथम अध्याय का 47 में धनु तीर सब छोड़ करके शोकाकुल होकर के बैठ गया। बस ये प्रथम अध्याय समापन। अब संजय को जोड़ना है। धृतराष्ट्र मन में बहुत खुश हो रहे थे, अच्छा ही अगर युद्ध नहीं होगा। तो उनको भी पता है कि हमारे पक्ष में भीष्म तो बड़े बलशाली है, और अगर यंग जनरेशन के, युवा पीढ़ी के अगर कोई बलवान है, कोई बलवान का अर्थ धनुर्धारी है जो सब सैन्य को परास्त करता कर सकता है, तो अर्जुन है। और अर्जुन इंद्र के अंश से जन्म हुआ है, ये भी उनको पता है। और कभी भी टेक्नोलॉजी के दृष्टि से जो यंग पीढ़ी है उसी की ही मान्यता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यंग पीढ़ी के पास शक्ति और डिटर्मिनेशन और एक उत्साह ज्यादा रहता है। तो उनको पता है। तो जब वो अर्जुन बैठ गए, वो मन में तो खुश थे। अब पूछा होगा बताओ क्या हुआ, तो संजय अभी बता रहे हैं। तो आज के जो श्लोक है, द्वितीय अध्याय के पहला श्लोक में हम लोग जा रहे हैं। इसलिए संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलाक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः, मधु राक्षस को, मधु कैटभ दो राक्षस थे, उसको जो मारने वाले जो विष्णु, वही कृष्ण होके आए हैं, मधुसूदन। तथा कृपया आविष्टम। कृपा का अर्थ तीन है। एक है कृपा, जो स्नेह है, जो मर्सी है, ग्रेस है, सात्विक है। और एक है कृपाण, जो क्षत्रिय लोग लगा सांजू पहनते हैं। और एक है कृपा मोह है। तो यहां पर कृपा मोह के अर्थ में व्यवहार हुआ है। ये नहीं कि अर्जुन के अंदर ग्रेस हो गया, अर्जुन के अंदर एक भावना आ गई सुंदर कृपा करने की, उन अर्थ में भगवान कृपा करते हैं। अर्जुन तो जीवात्मा मोहित हुआ है। तो यहाँ कृपा, कृपया आविष्टम, कृपा से आविष्ट हुआ। क्योंकि जब कृपा मनुष्य करता है तो आविष्ट होता है, तो खुश होता है। मगर यहाँ विषीदंतम, दुखी हुआ है। पहले भी विषीदंतम था। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, वही जो अर्जुन के बारे में वर्णन था एक अध्याय के 47 श्लोक में, उसी को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। और कह रहे हैं क्या? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम तम तम अर्जुनम इदम वाक्यम उवाच। ऐसे ही वाक्य कहा है। जब अर्जुन दुखी हो गया इस कदर, बहे आंसू हो गए व्याकुल नजर, तो कायरपना देख अर्जुन श्री कृष्ण अब उससे कहने लगे। अर्जुन के कायरपना देख करके भगवान कृष्ण कहने लगे। क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे भगवान। भगवान अभी चुप थे। एक अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान के कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं था।
हंसने तक नहीं थे। भगवान का जो फोकस है वो था नहीं, पूरा अर्जुन को ही था। स्टार्टिंग में दुर्योधन के ऊपर गया, स्टार्टिंग में देखा जाए तो धृतराष्ट्र और संजय के ऊपर गया। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, फिर फोकस आ गया दुर्योधन के ऊपर, फिर 4-5 श्लोक चला गया, फिर बोलते गए दुर्योधन, फिर बाद में अर्जुन के ऊपर फोकस आया। और जब अर्जुन के ऊपर फोकस है, अर्जुन ने कहा कृष्ण आप लीजिए, तो भगवान कृष्ण ने ले लिया, रख लिया। फिर अर्जुन ही बोल रहे हैं अंतिम तक। अब संजय रिलेट कर दिया। अब कल हम लोग देखेंगे भगवान कृष्ण क्या बोलने वाले हैं। आज इतना ही। हरिओम।